तो दोस्तों, बिहार में जब से उपचुनाव हुए हैं तब से एआईएमआईएम से महागठबंधन काफ़ी डर गई है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ गई है कि आखिर एआईएमआईएम से अब उनका क्या होगा, यानी कि महागठबंधन का क्या होगा। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एआईएमआईएम से काफ़ी डर गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बातें कहीं और नहीं कही है बल्कि खुद बिहार विधानसभा में ही कही है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें रोकना चाहिए, नहीं तो फिर ये हम सबको बर्बाद कर देगा। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। जी हाँ, बात करते हैं कि बिहार में ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा भवन में अपने कक्ष में कुछ पत्रकारों की मौजूदगी में ही महागठबंधन के कुछ विधायकों को ओबीसी से सतर्क रहने की नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और इसके लिए उसे फंड भी मिलता है। यदि हमने इसके जवाब में उपयुक्त कदम नहीं उठाया तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। यह असल में नीतीश की चिंता पिछले माह के उपचुनाव में एआईएमआईएम के प्रदर्शन को लेकर के है। हालांकि मोकामा में पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, वही गोपालगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार को 12,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। हालांकि भाजपा उम्मीदवार को जीत हासिल हुई, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 2,000 वोटों से कम था। राजद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। जब कुर्नी उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रत्याशी को 3,000 से कुछ अधिक वोट मिले, लेकिन वह नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार की भाजपा प्रत्याशी के हाथों 3600 वोटों से हार का एक बड़ा कारण बना। जी हाँ, अपना नाम ना छापने की शर्त पर जदयू के एक मंत्री ने बताया है कि इन दोनों सीटों पर मुसलमानों ने ये जानते हुए भी एआईएमआईएम को वोट दिया है कि उसके उम्मीदवारों की जीतने की कोई आसार नहीं है और इससे परोक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचेगा। यदि यही पैटर्न जारी रहा और एआईएमआईएम प्रत्याशी 3,000 से 5,000 वोट पाते रहे तो फिर ये उन तमाम सीटों पर समीकरण बिगाड़ देगा जहां हार जीत का अंतर काफ़ी कम होता है। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ये कहना है नीतीश कुमार का। बहरहाल एआईएमआईएम नीतीश के इस आरोप पर खासी नाराज है कि उसे भाजपा की तरफ से फंड मिलता है। बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि आरोप एक ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जिसने करीब 2 दशक भाजपा के साथ दोस्ती निभाई है और उसे बिहार में स्थापित करने में मदद भी की है। उन्हें चिंता करनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है और यहाँ तक कि उर्दू शिक्षण को बर्बादित कर दिया है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटें जीत करके और फिर 3 अन्य सीटों पर दूसरा स्थान हासिल करके अपनी छाप छोड़ी थी। उसके बाद से एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। 25 सीटों वाले सीमांचल की तकरीबन सभी सीटों पर मुस्लिम आबादी 35% से ज़्यादा है। वहीं पर जदयू के एक मंत्री ने कहा कि गोपालगंज और कुर्नी में अपने प्रदर्शन की तरह एआईएमआईएम सीमांचल के बाहर भी 40 से अधिक सीटों पर उलटफेर कर सकती है जहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं पर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के मुताबिक उनकी पार्टी सीमांचल से बाहर अपने आधार का विस्तार कर रही है क्योंकि वह न केवल मुसलमानों के बल्कि समाज के हर वंचित वर्ग के लिए आवाज़ उठाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ उनके मुताबिक राजद और नीतीश कुमार ने दल बल के जरिए एक उभरती मुस्लिम ताकत को कमजोर करने की कोशिश की है। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा है कि युवा पीढ़ी के मुसलमान एआईएमआईएम की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि ये किसी पक्ष के पिंजरे से मुक्त होने जैसा है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि मुसलमानों में नीतीश कुमार और फिर यहाँ तक कि राजद के प्रति भी उदासीनता बढ़ रही है, यानी कि गुस्सा बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है। वहीं पर पूर्व विधायक अखलाक अहमद ने कहा है कि राजद और जदयू को ये समझना चाहिए कि उन्हें मुस्लिम वोट मजबूरी से ज़्यादा मिलते रहे हैं। जदयू से भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी पार्टी को अपना सांप्रदायिक कार्ड ना खेल देने के लिए मुसलमानों में नीतीश के प्रति सम्मान हो सकता है, लेकिन एनआरसी के खिलाफ जब विरोध जताने मुस्लिम सड़कों पर उतरे तो फिर उन्होंने देखा कि कथित धर्मनिरपेक्ष दलों के नेता
अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकले। अखलाक अहमद ने कहा है कि उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को हल्के में लिया है, जब मुसलमानों के बीच नेतृत्व का एक खालीपन है जो दिन ब दिन बड़ा ही होता जा रहा है। इस खालीपन की वजह से ही ओवैसी बिहार में घुसने में कामयाब रहे हैं। जब बिहार में मुसलमानों की अनुमानित आबादी करीब 18% है, जब 1980 के दशक तक वे कांग्रेस का वोट बैंक रहे, लेकिन 1989 में भागलपुर दंगों और फिर अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के बाद मुस्लिम मतदाता लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। हालांकि 2005 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने कई सीटों पर रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा को वोट किया, जिससे वे 29 सीटें जीतने में सफल रही और लालू की सत्ता में आने की संभावना धूमिल हो गई। जब 2010 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का एक वर्ग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की ओर खिसक गया और लालू यादव की पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। उस समय राजद ने 243 विधानसभा सीटों में से केवल 22 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सबसे प्रभावशाली पार्टी के तौर पर उदय के साथ राजद अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रहा है। लेकिन अब बिहार में ओबीसी के कदमों की आहट से महागठबंधन को मुस्लिम वोटों में बढ़ जाने का खतरा सता रहा है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।